अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन दम बिरयानी। दम कैसे लगाते हैं, चिकन दम बिरयानी कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी। और मसालेदार चटपटी बिरयानी बनेगी जैसे बावर्ची बनाते हैं। बिरयानी तो आपने पहले कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरह की नहीं बनाई होगी। ये बहुत ज़्यादा चटपटी दम बिरयानी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को धोकर छन्नी में रख लेंगे, पानी खुश्क कर लेंगे। एक बाउल में डालेंगे चिकन को, उसमें डालेंगे 250 ग्राम दही, थिक दही है ये, और 2 टेबल स्पून भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो फ्रेंड्स, हमने लिया यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधी चम्मच लेंगे छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे तेज वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेंगे बिरयानी मसाला। ये घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और 1 चम्मच भर के लेंगे, बड़ी चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। अब ये पाउडर मसाले चिकन के ऊपर डाल देंगे। 1 नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब हमने यहाँ पर ब्राउन प्याज करके रखी हुई थी पहले से ही, वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो आधी प्याज डाल देंगे, हम हाथ से चूर के मैश कर लेंगे हाथ से, और फिर इसको प्याज को इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। तो चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ इसको आधे घंटे के लिए ही रखा था। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मसालों को हमने मिक्स कर लिया है चिकन के ऊपर। अब मैं यहाँ पर हरी मिर्च डालना भूल गई थी कुटी हुई, तो यहाँ पर 1 चम्मच हरी मिर्च कूट कर डाल देंगे, यानी कि 6 से 7 हरी मिर्चों को कूट कर डाल देंगे। ये तेज वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने थोड़ी कम ही डाली हैं। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत चटपटी बिरयानी बनेगी इस तरह से और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चिकन को ढककर रख देंगे। हमने लिए यहाँ पर 1 kg चावल। चावल गोल्डन गैलेक्सी के लिए हैं। इनको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब चलिए एक भगोने में पानी रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल के लिए 4 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रखा है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 6 से 7 छोटी इलायची डालेंगे, और 1 तेज पत्ता डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जिससे चावल खिले खिले बनेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर पहले 4 चम्मच नमक डाला है, फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक और डाला था। 4 लीटर पानी में 5 चम्मच नमक जाएगा। चम्मच आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, छोटी बड़ी कैसी है आपकी चम्मच। तो 4 लीटर पानी में फिर उसको चेक कर लेंगे, पानी को नमक देख लेंगे। इसमें तेज़ होना चाहिए नमक, तभी चावल में परफेक्ट नमक रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बॉईल आने लगा था पानी में। अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार इसको। अब भगोने की लिड को ढक देंगे। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था। 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लेंगे, रफली काट लेंगे पहले इसको, और बिल्कुल इक्वल काटेंगे। इस तरह के काट लें और इसको ब्राउन कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। तो फ्रेंड्स, प्याज को फ्राई करने के लिए ना चलाते रहना पड़ता है जब ये इक्वल फ्राई होती है, नहीं तो कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हुई है, बिल्कुल लाइट गोल्डन। चलिए, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और प्याज को निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्याज को ना फैला कर रखेंगे प्लेट में, ठंडी हो जाएगी। तो चलिए चावल भी चेक कर लेते हैं, अच्छे से बॉईल आ चुका था। तो फ्रेंड्स, अब हम चावल को चेक कर रहे हैं, तो चावल अभी थोड़ा टाइट है, तो 2 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे चावल को। तो चलिए, अब हम एक भगोने में ऑयल गरम कर लेते हैं। वही ऑयल लिया है हमने जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। यहाँ पर लेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेजपत्ते, 1 चम्मच लेंगे काली मिर्च, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, और 7 से 8 लेंगे इसमें लौंग। अब इन सभी मसालों को हल्का सा क्रैकर कर लेंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो चिकन इसमें डाल देंगे। यखनी तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स हम ये, तो उसके लिए अब इसको अच्छे से भूनना है चिकन को। तो 5 से 6 मिनट हो चुके थे हाई फ्लेम पर भूनते हुए चिकन को। तो फ्रेंड, 10 मिनट में हमारा ये चिकन यखनी तैयार हो जाएगी, यानी कि चिकन का कोरमा तैयार हो जाएगा बिरयानी के लिए। हम इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। चिकन गल भी जाएगा अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे।
जिस बाउल में हमने ये मैरिनेट किया था उसी बाउल को धोकर डाल देंगे, इसमें मसाला लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। ये देखिए यखनी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स यखनी में से अब हम थोड़ा सा ना ऑयल निकाल लेंगे। जब हम तय लगाएंगे ना चावल की तो ये ऊपर से डाल देंगे, सारे बिरयानी में अच्छे से टेस्ट आ जाएगा बिरयानी का। कहीं भी ऐसी नहीं लगेगी जैसे रूखी रूखी सी, ऑयली सी ही रहेगी और अच्छे टेस्ट आएगा इससे उसमें। तो चलिए अब हमने ऑयल भी निकाल लिया, थोड़ा सा मसाला सा भी निकाल लिया था। अब इसके ऊपर हमने टमाटर की लेयर लगा देनी है। 4 से 5 टमाटर के स्लाइस रख देंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें रख देंगे बीच से कट करके। अब यहाँ पर हम डाल देंगे चावल जो हमने बॉईल किए हैं। तो हमने सारे ही चावल डाल दिए हैं, एक ही लेयर में हमने लगा दिए हैं। आप चाहें तो 2 लेयर भी लगा सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा चिकन कौरमा निकाल सकते हैं और बीच में इसकी लेयर लगा दें। जो हमने पानी निकाला था चावल का वही पानी हम ऊपर से डाल देंगे, और जो हमने ऑयल और मसाला निकाला था कौरमे में से, यखनी में से, उस ऑयल को इसमें डाल देंगे ऊपर से, ताकि टेस्ट अच्छा रहेगा ऊपर से भी और ये अंदर तक टेस्ट पहुँचेगा। अब ऊपर से लगा देंगे टमाटर के स्लाइस। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो बिरयानी अचार भी डाल सकते हैं, मिर्च का जो बिरयानी का अचार आता है वो अचार डाल दें। मैंने तो सिर्फ खाली यहाँ पर हरी मिर्ची डाली थी और हमने फ्राई प्याज भी डाल दी हैं ऊपर से, टेस्ट इसी से काफ़ी अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर 2 नींबू का रस यूज़ किया था, चावल में भी नींबू डाला था, इसलिए मैंने अचार नहीं डाला है। आप चाहें तो अचार भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको डेकोरेट कर दिया अच्छे से और अब यहाँ पर फूड कलर डाल देंगे, यानी कि जर्दे का कलर घोल लिया था, उसमें थोड़ा सा हमने कुछ बूंदें हमने केवड़े की डाली थी, केवड़ा एसेंस की। आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने अच्छे से इसको दम लगा देना है। इस तरह से प्लेट के ऊपर कपड़ा लगा लेंगे, हवा नहीं निकलनी चाहिए इसमें से, और इसके ऊपर एक वज़न वाला बर्तन रख देंगे। इसमें पानी भरा हुआ था जग में, तो हमने 20 से 25 मिनट के लिए दम दिया है चावल को। हमने 80% तक गलाए थे चावल। तो फ्रेंड्स अगर 80% तक गलाए हैं चावल तो 20 मिनट के लिए तो दम लगाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका तला हल्का है तो आप इसके नीचे तवा रख सकते हैं, तवा रख के ही दम दें तो नीचे से चावल बिल्कुल भी लगेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स 25 मिनट हो चुके थे बिरयानी को दम दिए हुए। मैं आपको अब देखिए खोल कर दिखा रही हूँ। गैस बंद करने के 5 मिनट बाद खोला है हमने। ये देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल एकदम। जैसे बावर्ची क्या बनाते हैं हम घर में भी उससे अच्छी बना लेते हैं बिरयानी, बहुत टेस्टी बनती है, सभी तारीफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मेहमान आए रमज़ानों में ये इस तरह की बिरयानी बनाकर खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जिसको भी खिलाएंगे आप वही आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, और मेहमान भी और पड़ोसी भी आपके सभी इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए सर्व करके दिखाई है मैंने आपने, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। मिलते हैं अगली नई रेसिपी में।